बट या वही मिस्टर ऐश की जो विजन है वो कभी चेंज नहीं होगी। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑन पैसिव कभी भी भागेगी नहीं, ये आप बता लें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला आदमी वहां पे बैठा हुआ है, ओके, जिसका नाम मिस्टर ऐश मुफारे है। तो वो कभी टस से मस नहीं होने वाला, इतना मालूम है। वो ठीक है, कुछ देरी हो सकती है, कुछ उसको लोग खराब कर सकते हैं, कुछ हमारे जैसे ही है वो, मतलब मेरे कहने का मतलब है हमारे जैसा ही है। अब जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलते हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, बहुत बहुत कुछ हो रहा होता है, क्योंकि एक चीज नहीं आपको मैनेज करनी है, आपको हजारों चीजें मैनेज करनी है। आपको पैसे से लेके, आपको कंपनी से लेके, आपको प्रोडक्ट से लेके, आपको विजन से लेके, आपको जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे लेके, और बहुत चीजों से जूझना पड़ता है डेली बेसिस के ऊपर, राइट। तो वहां पे फिर से आपकी कमिटमेंट डोले ना इधर उधर। आई थिंक हैट्स ऑफ टू मिस्टर ऐश कि इतने टेंशन, इतने उसमें वो कमिटमेंट नहीं इधर की उधर हो रही, वो वही रहती है। वो आदमी को परे कर देंगे कि ओके भाई साहब आप ओके रेस्ट लीजिए, कोई बात नहीं। बट ये कमिटमेंट अगर कोई मुझे चेंज करने के लिए बोलेगा, हिंट उन्होंने बहुत बार दिए हैं कि कुछ लोगों ने उनको ऑन पैसिव का नाम चेंज करने के लिए भी बोला, बट उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा ही सब कुछ रहेगा, कुछ भी हो जाए यहाँ पे, कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे, राइट। और जो 4 अक्टूबर 2018 को ये नाम दिया गया है वो वही रहेगा, वो कोई चेंज करने का मतलब हिम्मत भी नहीं रखेगा, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए जो आदमी है मिस्टर ऐश, वो कभी भी इधर का उधर नहीं होगा। तो एक सीईओ का इस लेवल के ऊपर आके स्ट्रांग होना, आई थिंक यही हमारे लिए सफलता की सबसे पहली बात तो यही है, मतलब कि नहीं तो अब तक इन 5-6 सालों में तो विजन भी बहुत सारे लोगों की चेंज हो जाती है, लोग टस से मस भी हो जाते हैं थोड़े इधर उधर, और क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको कर रही होती हैं, बट वो आदमी वहीं का वहीं है। तो दिस इज वेरी गुड हैपनिंग टू। अब बाकी डरा वरा मत करो, बहुत लोग अरे सर हम पैनिक है, अरे क्यों पैनिक हो भाई ठीक है, डरना किस बात के लिए, सब लोग इधर ही हैं, ओके। चेंजेस होती रहेंगी, अभी भी हो रही हैं, आने वाले दिनों में भी होती रहेंगी, ये अभी रुकी नहीं है, और आने वाले सालों में भी होती रहेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे शौक भी लगने वाले हैं बहुत सारे लोगों को, राइट। ये बहुत कुछ है यहाँ पे, क्योंकि जो विजन के साथ इन लाइन नहीं हो रहा, वो चाहे हम भी हैं, इसलिए मैं बार बार आके क्या कहता रहता हूँ, यूट्यूब पे बहुत मेरा गुस्सा हमेशा निकलता है कि अरे सुधर जाओ, पैसा पैसा जो लोग कर रहे हैं शायद उनको पैसा आए ही ना जो थंबनेल पैसे के लगा रहे हैं तो शायद वो थंबनेल ही रह जाए उनके पास। वो मिस्टर ऐश उस विजन को के साथ नहीं करेंगे कि मुझे मनी ओरिएंटेड कंपनी नहीं बनना है, कि आप कुछ भी सोशल मीडिया पर ये पैसा 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 मनी गेम, वो ये नहीं चाह रहे। अभी भी आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने थंबनेल को चेंज कर लीजिए अगर भलाई चाहते हो, ओके। तो वो पैसा लिखना बंद कर दीजिए, मेरा हमेशा आई थिंक हर एक वेबिनार में मैं, और इसलिए कि आपकी भलाई के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं उस आदमी का दिमाग में क्या है, वो पैसे से ओरिएंटेड नहीं है, वो चाहता ही नहीं कि ऑन पैसे में कहीं पैसा ऐसा दिखे, बैक एंड में उसका बाई प्रोडक्ट है, वो चुपके से हमारी जेब में डाल देगा, ओके। वो बात अलग है, और अभी भी ऐसी होने वाला है, चुपके से आपके होने वाले हैं। बट जो ओवरऑल टोटलिटी में वो ये नहीं चाहते कि उनकी कंपनी को कोई ऐसा देखे कि ये तो मनी गेम वाली कंपनी है, कोई ऐसा ले। तो इसीलिए आप लोग जो YouTube पे उनको पैसा लिखे, वो उनकी विजन के साथ इन लाइन नहीं कर रहे, तो कल को अगर आपको पैसा नहीं आए तो वो आपकी गलती है, ऐश की गलती नहीं है। इसलिए आज की डेट में भी अगर अपने YouTube चैनल खोल के देखा और अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है, मिटा दीजिए, ओके। ये गाद जो है इधर उधर होने, ये फाउंडर्स के लिए भी वही सेम चीज होती है। और उन्होंने अपने बोलचाल में बहुत बार बोला है कि ये 14 लाख फाउंडर में इतने नहीं रहेंगे, कम होते रहेंगे। तो अब सोचिए कि कम पता नहीं किसका क्या है, क्योंकि जो विजन के साथ इनलाइन नहीं कर रहा वो उनके लिए वो कुछ नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा चलो हम करते हैं। वेलकम कफील, आप अगर आ गए हो यहाँ पे। नहीं, एक बात डिलन सर, एक बात बहुत अच्छी है कि पिछले 5-6 सालों का अगर मैं ऑन एन एवरेज निकालूं तो डिलन क्या एस सर का सिलेक्शन रेशो भी अच्छा है और उससे ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रेशो भी है। तो उसका मतलब ये कि और दोनों जगह वो इमोशनली डिटैच्ड है, इमोशनली अटैच नहीं है। और एक विजनरी आदमी के सामने उसके विजन के अलावा कोई भी इमोशन नहीं रहना चाहिए, और उनके पास ऐसा है भी नहीं। इसलिए जब भी किसी को रखना होता है, जब भी किसी से हाँ मतलब दूर करना होता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी समय मेरे हिसाब से उन्होंने कभी नहीं लिया है। जो बेटरमेंट के साथ रहा है हमेशा उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो सिलेक्शन भी अच्छा, रिजेक्शन भी अच्छा, और ये होना भी चाहिए। थैंक यू सर। हाँ, वो विजन है उस लेवल की, ठीक है। कि अगर विजन पहले वो समझाते हैं चीज, वो अगर आज मिस्टर नजाल की वो ट्वीट आई है,
तो वो पिछले कई महीनों का प्रोसेस है बेसिकली, वो ये नहीं कि अचानक हो गया ये सारा कुछ, राइट। अप्रैल से तो मैं ही जैसे बोल रहा हूँ, अप्रैल से तो मैं ही, मुझे ही मालूम है, तो मे बी उससे भी पहले होगा। और शायद हमको याद होगा, शायद अप्रैल में ही एक वेबिनार किया था मिस्टर ऐश ने, तो ये 4 तारीख को जब भी आके बोला था मिस्टर ऐश ने कि ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ बहुत सारी बातें, जो वो बोले कर रहे थे कि भी ये कुछ टर्बुलेंस आने वाली है, कुछ चेंज होने वाली, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें और भी कर रखी हैं, और आपको आने वाले दिनों में वो दिखेंगी भी, राइट, यहाँ पे। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। पहली बात है, ऑन पैसिव इज इंटैक्ट, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। वेबसाइट अब जब हमारे सामने नई ये वाली चीजें आ जाएंगी, उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखेंगी, वो नॉर्मल है। अगर आपको उसमें नहीं समझ आ रहा, वेबसाइट में कुछ अगर चेंज है, आराम से बैठिए, लंबे सांस 2 खींचिए, आराम से बैठिए, 2-4 दिन देखिए। ये नहीं कि अरे सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अरे हो जाएगा। उसको अगर आपको नहीं समझ आएगी, जस्ट वॉच करिए, वेट करिए इंस्ट्रक्शंस की, और उसको एंजॉय करिए उसको चीज को, राइट। तो ये चीज होनी चाहिए। एनीवेज, वेलकम है कफील आपका, और बहुत अच्छा काम करते हैं ये भी। एंड सूरज सिंह हैं, बहुत ही यंग हैं, और बहुत टाइम से ये भी कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं यूट्यूब में भी। कफील भी रहे हैं। तो कफील, आइए अपने 2 विचार रखिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेलकम वेलकम वेलकम।